હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીમાં વાર્ષિક પરીક્ષા એટલે કે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા તારીખ 16/4/2026 ના લેવાનારું પેપરનું 100% ટાઈપિંગ સાથે સંપૂર્ણ પેપરનું સોલ્યુશન જોઈશું। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેનલમાં નવા હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। ધોરણ 6 વિષય હિન્દી દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા પેપર 2026 કુલ ગુણ 80। આપણો પ્રયત્ન એવો છે કે 80 માંથી 80 ગુણ સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું જે ગુજરાતી અને ગણિતનું પેપર પસાર થયું છે તેમાં કેટલા માર્ક્સ આવશે મને જરા કમેન્ટ કરશો, બરાબર, જેથી કરીને આપણે ખ્યાલ આવી શકે ભાઈ આ પેપર છે એમાંથી તમને કેટલો બેનિફિટ થાય છે। तो प्रश्न एक, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। तो हम यह कभी न सोचे कि हमें क्या मिला है, हम बस यही सोचे कि हमने दूसरों को दिया क्या है। हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए। ઘણા બધા વાલી વિદ્યાર્થી મિત્રોની કમેન્ટ આવે, સર આ સરસ મજાના પેપર સોલ્યુશનો છે એની અમારે પીડીએફ જોતી હોય તો મળી જશે? ભાઈ મળી જઈને હું કામ ન મળે, બરાબર? જો આ સરસ મજાનું છે એની પીડીએફ જોતી હોય તો મળશે। ક્યાંથી મળશે? તો ધોરણ 6 ના 21 થી પણ વધુ પ્રશ્નપત્રો સોલ્યુશન સાથે તમને મળી જશે, બરાબર? આ સિવાય તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાં કોઈ પણ ચેપ્ટર સમજવું હોય તો એ બી મળી જશે। ક્યાંથી? તો આપણે વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાંથી, જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી આપણે ગેમ ડાઉનલોડ કરીએ તો ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, ઓપન કરશો, પેજ ખુલે, એમાં તમારા પોતાના મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો, 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે પેડ કોર્સમાં જશો એટલે ધોરણ 6 માં તમને સરસ મજાના પ્લાન મળી જશે। 3 થી 12 માં તમારે ધોરણ પ્રમાણે છઠ્ઠા ધોરણના, અત્યારે જો છઠ્ઠા ધોરણના 7મા વેકેશનમાં જો તેના વિષય પ્રમાણે વિડીયો મળી જશે। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है, नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान के। तो इनके कारण समय और शक्ति की भी बचत हुई, जादू की तरह विकास हुआ, नए नए साधन बनाए गए। आज इन नए अनुसंधानों का जय जयकार हो रहा है। प्रश्न के उत्तर लिखिए। किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं? हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। संक्षेप में लिखिए। आप प्रार्थना में ईश्वर से क्या मांगते हैं? हम प्रार्थना में ईश्वर से यह मांगते हैं कि हमसे कोई गलती न हो और हम सभी का जीवन खुशियों से भर लाए। हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? बराबर, तो कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक में झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के टिकट बुक करा जा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है, इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। તમને એક પેરેગ્રાફ આપેલો હશે, તમારે પેરેગ્રાફ વાંચવાનો અને એના પરથી પ્રશ્નના જવાબ આપવાના। તો પહેલો પ્રશ્ન છે, किस जमाने की बात की गई है? पुराने जमाने की बात की गई है। इराक की राजधानी का नाम क्या था? इराक की राजधानी का नाम बगदाद था। व्यापारी का नाम क्या था? व्यापारी का नाम अली ख्वाजा था। अली ख्वाजा ने कहाँ की यात्रा का निश्चय किया? अली ख्वाजा ने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। यात्रा का समानार्थी शब्द परिच्छेद में ढूंढकर लिखिए। प्रवास। प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद में से 3 मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आ पैराग्राफ माथी आंखों का तारा, बहुत प्यारा होना। पछी रमेश अपनी माँ की आंखों का तारा है, एवी रीते तमे वाक्य बनावी शको, बराबर। कमर कस के तनतोड़ मेहनत करके, बराबर, तो रमेश ने तनतोड़ मेहनत करके परीक्षा की तैयारी की। अने ईद का चांद कभी कभी दिखाई देना, बहुत दिन बाद।
बराबर। तो रमेश का मित्र परेश ईद का चांद जैसा है, जो कभी कभी दिखाई देता है। उच्च जोड़ मिलाइए। ये क्या है? दिनांक, ये 6 अंकों का पिन कोड, ये जिला कच्छ और ये पता। चलो, संकेतों को पहचान कर लिखिए। फूल तोड़ना मना है, कूड़ा कूड़ेदान में डाले, न्याय, शांति रखिए। मातृभाषा में अनुवाद। मेरा घर सूरत में है, मारू घर सूरत में छे। लेखक कहानी लिख रहा है, लेखक वार्ता लखी रह्या छे। सिया पढ़ रही है, सिया भणी रही है। अन्विषा कहानी सुन रही है, अन्विषा वार्ता सांभળી रही है। जंगल में शेर है, जंगल में सिंह है। निम्नलिखित विषय पर अपने विचार लिखिए। गांधी बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मित्रों पीडीएफ मांथी लई शको छो वांचन माटे, बराबर, अथवा वीडियो पॉज करीने लखी शको छो। आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? चलो, उदाहरण के अनुसार प्रास वाले शब्द इधर उधर, आना जाना, आजकल, देखकर सुनकर, देने वाला लेने वाला, सपूत कपूत। अनुसार, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्णों से बने दो शब्द लिखिए। द्वार, द्वारका, द्वारपाल। द्वार, द्वंद्व, विद्वान। कुत्ता, चित्ता। पद्मासन, पद्मपानी। द्वंद्व, द्वारका। ब्रह्मांड, ब्राह्मण। निम्नांकित चित्रों को देखकर कहानी लिखिए। कहानी, बराबर। तो आ कहानी लखवानी छे आखी वार्ता परथी, मुद्दा परथी। सच्चे मित्र। त्यार पछी निम्नांकित घटना को अपने शब्दों में लिखिए। क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में लिखिए, बराबर। आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में नोच आ गई, तो आप क्या करेंगे? लिखिए, बराबर। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजानो सोल्यूशननी आपणे चर्चा करी, बराबर। तो मैं कह्युं ए प्रमाणे તમે એપ્લિકેશનમાંથી આ બધી વસ્તુ મેળવી શકો છો। ખ્યાલ આવે છે? અને તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરી શકો છો। તો ખાસ ચેનલમાં નવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, તમારે કેટલા ગુણ આવશે કમેન્ટ કરો। બધાને પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ માટે શુભકામનાઓ। બેસ્ટ ઓફ લક। અસ્તુ। જય હિન્દ, જય ભારત।